नामांकन की प्रक्रिया बलौदाबाजार जिले के जिला मुख्यालय में भाटापारा, बलौदाबाजार और कसडोल विधानसभा के कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में अपना नामांकन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के निर्वाचन शाखा में जमा किया। बलौदाबाजार विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी से खास बातचीत की हमारे चैनल के आलोक मिश्रा ने। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा कांग्रेस प्रत्याशी बलौदाबाजार शैलेश नितिन त्रिवेदी ने। कलेक्टर परिसर में आज कांग्रेस प्रत्याशी बलौदाबाजार जिले के का नामांकन का दिन था, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा तीनों विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल कराने के लिए यहां आए हुए थे। हमारे साथ इस वक्त बलौदाबाजार विधानसभा के प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं। हम उनसे ही जानते हैं कि क्या उन्होंने फॉर्म भरा है, कितनी भीड़ थी, क्या था और आगे की इनकी क्या रणनीति है। आज जन जन के नेता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की गरिमामय उपस्थिति में, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जबरदस्त नामांकन सभा हुई। उसके बाद नामांकन रैली निकाली गई और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज बलौदाबाजार से जनता कांग्रेस के विधायक रहे भाई प्रमोद शर्मा के द्वारा भी कांग्रेस प्रवेश किया गया और कांग्रेस के समर्थन की घोषणा की गई। इसके साथ साथ अनेक भाजपा नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए। कुल मिलाके इन चुनावों में बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में और पूरे जिले में कांग्रेस एक मजबूत ताकत बन के आज उभरी है और स्पष्ट है कि अब की बार बलौदाबाजार की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को ऐतिहासिक सफलता मिलने जा रही है। जो काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किए, फिर से कर दी है। किसानों की कर्ज माफी की घोषणा, किसानों को फसल का सही दाम दिया, छत्तीसगढ़ के तीज तिहार, खान पान, मान सम्मान, स्वाभिमान और पहचान देने का काम इस सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने पुरखों के सपनों को साकार करने का काम किया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल, मिनी माता, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे नेताओं के सपनों को साकार करने के लिए यह सरकार काम कर रही है और हम निश्चित रूप से इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का परचम जिले की तीनों विधानसभा सीटों में फहराएंगे। बलौदाबाजार के विधायक रहे प्रमोद शर्मा ने खुद अपने लिए 2 नामांकन फॉर्म खरीदा था, फिर वो आज कांग्रेस में प्रवेश करके आपके नामांकन में साथ आए। इसके बारे में भाई प्रमोद शर्मा ही बेहतर बता पाएंगे। मेरी उनसे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। आज उनका प्रवेश करना मेरे लिए सुखद आश्चर्य रहा। मैं उनका और उनके साथियों का स्वागत करता हूं। हम कांग्रेस संगठन के पुराने साथी पहले ही बढ़िया काम कर रहे थे, उनके आ जाने से हमारी ताकत और बढ़ गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बलौदाबाजार जिले में एक प्रत्याशी को पैराशूट के रूप में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास आरोप लगाने, झूठ बोलने और असत्य फैलाने के अलावा बचा क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खिलवाड़ किया। जिस भाजपा को अब छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अपने परिसर में करना पड़ रही है, छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं है। एकात्म परिसर से छत्तीसगढ़ की मांग करने पर डॉक्टर केशव सिंह ठाकुर को इसी भाजपा के नेताओं ने धक्के मार के निकाला था। इसी भाजपा ने छत्तीसगढ़ के अस्तित्व का अपमान किया। गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, कोड़वा कांड, नान घोटाला, भाजपा का 15 साल का कार्यकाल छत्तीसगढ़ के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। अब भाजपा की छत्तीसगढ़ में कोई गुंजाइश नहीं बची। भाजपा 40 और 60 का आंकड़ा बता रही है, इसको आप क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 65 प्लस का दावा कर रही थी, कांग्रेस की 68 सीटें आई। अब 60 और 40 का अगर भाजपा दावा कर रही है तो ये मान के चलिए कि 100% सीटों में कांग्रेस की जीत होने जा रही है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। भूपेश बघेल की सरकार के काम, छत्तीसगढ़ के पुरखों को सपनों को साकार करने के लिए किए जा रहे काम, किसानों के हित में किए गए काम, मजदूरों के हित में किए गए काम,
छत्तीसगढ़ के खान पान खेल, छत्तीसगढ़ की बासी, इसकी पुनर्स्थापना, छत्तीसगढ़ के खेलों को वापस लौटाना। कुल मिलाके भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया होने की सौंधी खुशबू को फैलाने का और संरक्षित करने का काम किया है। अगर छत्तीसगढ़ आज पुरखों के सपनों का छत्तीसगढ़ बन पा रहा है तो इसके लिए भूपेश बघेल के सरकार के कार्य ही संभव बना पाए हैं और इसे आगे बढ़ाना है। पुरखों ने क्यों देखा था छत्तीसगढ़ राज का सपना? ताकि यहाँ का किसान कर्ज मुक्त हो, यहाँ के किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों को सही मान सम्मान मिले। 1 मई को बासी दिवस के दिन मजदूर और किसान का खाना कलेक्टर और एसपी खाते हैं और फेसबुक और ट्विटर में फोटो डालते हैं। भूपेश बघेल सरकार का, कांग्रेस सरकार का संदेश बहुत साफ, यदि उनको बासी का सम्मान करना पड़ता है तो उनको बासी खवैया छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान का भी सम्मान करना पड़ेगा। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे साथ थे बलौदाबाजार विधानसभा के प्रत्याशी शैलेश नितिन जी त्रिवेदी, जो सरकार की 5 सालों के कार्यों को लेकर के जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। अपनी साफ सुथरी और स्वच्छ छवि के चलते ही उनको बलौदाबाजार का प्रत्याशी बनाया गया है। हम अब आगे ये देखना चाहेंगे कि प्रत्याशी के द्वारा किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा।